10 cm, 15 cm, 8 cm. Sorry. C 150. दो लोगों का रिप्लाई आया है, बाकी लोग नींद से जाग जाइए। वन 120. None of these. बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना लेंगे? हाँ, स्नेहल का नन ऑफ दीज एक सही है, बाकी 15 × 8। ये जो 15 आपका दिया हुआ है, एक सेकंड, ये जो 15 दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ का लेंथ है, और ये हाइट आपका 8 होगा। ये सबका एडमिन एरर क्यों? ये फिगर देखा? तो 15 80 नहीं, वन 120 होगा सही आंसर। 15 × 8 सही आंसर आपका होगा। 15 × 8 बेस इंटू हाइट, पैरेललोग्राम का वो फार्मूला होता है। 120, यस। आप लोग जो 150 दे रहे थे, 150 वो गलत था। टॉपिक एनालॉजी क्या होता है? इसमें चलते हैं पहले अल्फाबेट में। सब लोग जवाब लिखेंगे। हाउ मेनी लेटर इन इंग्लिश? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश? लिखो लिखो जल्दी, इसमें क्या सोचना। 26, 26, 26, 26। सब गलत। हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश? सर लेटर्स तो बहुत होते हैं ना।
यस, अब आया। इसीलिए सवाल को पहले ध्यान से सुनिए और समझिए। द राइट आंसर इज 7। चलो अल्फाबेट में, अल्फाबेट होगा कितना, 26। अगर हम लेफ्ट से काउंट करेंगे, फ्रॉम A B C D E F, ओके, तो ये आपको याद रखना होगा। फिफ्थ लेटर क्या होगा, ई। 10, 10th लेटर जे। 15th लेटर ओ। 20th लेटर टी। 25th लेटर वाई। आप ऐसे याद रखोगे, ई जो टी, 5, 10, 15, 20, 25, है ना। और अगर राइट साइड से चलेंगे तो फिफ्थ लेटर क्या होगा, फ्रॉम जेड भी, 10 में क्यू, 15 एल, 20 जी, 25 बी। वी क्यू एल जी बी, 5, 10, 15, 20, 25। बट ये आपको याद रखना इजी होगा, इजोटी, वी क्यू एल जी बी याद रखना भी मुश्किल है, और रिवर्स में इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ना भी मुश्किल है ना। तो जब भी सवाल में राइट साइड की बात करेंगे तो आप उसको क्या करोगे, 27 से माइनस कर लोगे। अगर हम पूछेंगे, ये सवाल होगा, विच इज द सिक्स लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम राइट, सिक्स लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम राइट, Yes. Yes. तो क्या करेंगे, 26, 7 माइनस 6, 20 में 7 माइनस 6 क्या होगा, 21। तो लेफ्ट से 21 कौन सा लेटर होगा, ओ है 20, 20 ओ के बाद पी। अब फिर शुरू से काउंट नहीं करेंगे ABCD, आपको ईओटी याद रखना होगा। 21st है, मीन्स ओ के बाद पी। किसी को कुछ डाउट? सर अगर ये फिर से वन बाय वन बोलो। सर ये राइट से आप 27 माइनस होगा, अगर लेफ्ट बोले तो। लेफ्ट का तो होगा, लेफ्ट से आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट का 18th लेटर क्या होगा, तो आप बताओ। लेफ्ट से 18th लेटर तो आपको तो याद रखना होगा ना, ईओटी। तो ओ क्या है, 15, 16, 17, ओ सॉरी, यहाँ 21st है ना, 15, 20, टी, यू होगा, यू होगा, टी के बाद यू होगा। और 18th है, मतलब 15 प्लस 3, तो ओ के बाद 3 क्या होगा, ओ पी क्यू आर। तो अगर लेफ्ट से 18th लेटर पूछ रहा है तो आर होगा, और राइट से, तो जब राइट से पूछेंगे तो 27 माइनस करके फिर लेफ्ट से पढ़ लेंगे। लेफ्ट से पढ़ना आसान होता है ना, और लेफ्ट से आपको याद भी रहेगा। और किसी को कोई डाउट? बताइए, है? नहीं है? Which letter would be 16th from the left end? P. यस, पी। अब समझ में आ गया, पी एज ओ इज 15th लेटर फ्रॉम लेफ्ट।
Which letter would be 12th from the right end? ओ आई एस, सबका अलग अलग क्यों आ रहा? एल एस। सबका अलग अलग। 27 माइनस 12 क्या होगा? 15। और लेफ्ट से 15 क्या होगा? ओ, किसी का सही नहीं है। राइट वाले में क्या नहीं समझ में आया? सर यहाँ पे 15 लेटर फ्रॉम लेफ्ट मेंशन किया। नहीं, आपका राइट से सर 12th बोले था, तो 12 राइट से बोल रहा है ना। आप ये देखो ना, 12 फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड के लिए क्या करेंगे? जितना भी रहेगा पहले उसको 27 से माइनस कर देंगे। नहीं तो आप रिवर्स पढ़ो, अगर आप पढ़ सकते हो तो। जेड बाई एक्स, तो नॉर्मली तो वो पढ़ा नहीं जा सकता ना, इसलिए जो भी पूछेगा पहले उसको 27 से माइनस करेंगे। तो 27 माइनस 12, 15। अब लेफ्ट से 15 क्या होगा? ई जो टी, ओ 5 10 15, 5 10 15। माइनस करने के बाद तो फिर लेफ्ट से ही पढ़ेंगे, इसलिए आपको लेफ्ट का आपको याद रखना होगा। ई जो टी, 5 10 15 20 25। और आप लोगों में जो कुछ ज्यादा स्मार्ट होंगे वो उतनी जल्दी काउंट भी कर लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, अगर याद है तो ए बी सी डी। वी कैन ऑल्सो रिमेम्बर मिड पॉइंट एम एन एन। नहीं, एम एन एन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 5 ही याद रखो ना। ई जो टी, 5 10 15 20 25। विच लेटर वुड बी 10th लेटर आफ्टर 6 लेटर फ्रॉम लेफ्ट? लेफ्ट से जो 6 लेटर है उसके लेफ्ट 10th लेटर कौन सा होगा? पी 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 पी। वाह, इसमें सबका पी आ रहा है। ओके, अब समझ में आया कुछ? अगर लेफ्ट, दोनों लेफ्ट है, विच लेटर वुड बी 10th लेटर आफ्टर 6 लेटर फ्रॉम लेफ्ट? तो जो दो रहेगा उसको ऐड कर देंगे, तो 10 + 6 16, और 16th लेटर आपका होगा पी। विच लेटर वुड बी 11th लेटर आफ्टर 6 लेटर फ्रॉम राइट?
जे जे राइट जब करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड करेंगे 11 + 6 और उसको 27 से माइनस कर देंगे। गुड। 11 + 6 17 और 27 - 17 10। क्लियर है चारों, किसी को कोई डाउट? नो सर। If the first half of English alphabet is written in reverse order, then which letter would be 5 from the left end? अब फर्स्ट हाफ का मतलब 1 to 13 लेटर को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो लेफ्ट से 5 कौन सा अल्फाबेट होगा? आई। ये आप लोग पूरा लिख के नहीं निकाल रहे हो ना? इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसका फार्मूला होता है 14 - x, 14 - 5 क्या होगा? 9, विच इज आई। If half of English alphabet is written in reverse order from right, then which letter would be fifth from right? U. R. R. 14 - 5 आएगा आंसर 9, और चूंकि राइट से है तो फिर उसको 27 से माइनस कर देंगे। 27 - 9 इज इक्वल टू 18। Okay. How many letters are in same position as English alphabet? Adequately. Adequately में कितने लेटर सेम पोजीशन पे हैं जो पोजीशन उनका इंग्लिश अल्फाबेट में होता है? सपोज एडिक्वेटली लिखते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस इंग्लिश अल्फाबेट पढ़ना है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेटर से,
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं मिला। दूसरा क्या है, डी, डी से स्टार्ट करेंगे, डी ई, एक मिला। यहाँ भी डी के बाद ई है, अल्फाबेट में भी डी के बाद ई होता है। अब आगे बढ़ेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं मिला। अब स्टार्ट करेंगे ई से, ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं मिला। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं है। क्यू आर एस टी, यहाँ एक मिला, टी। क्यू और टी के बीच में अल्फाबेट में भी दो गैप होता है और यहाँ भी दो गैप है। लेटर क्या है इसका मतलब नहीं है, सिर्फ प्लेसिंग देखना है। यू ए यू वी एक्स वाई जेड, नहीं है। ए बी सी डी अब नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको रिवर्स भी चेक करते हैं, वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं मिलेगा। एल एम एन ओ पी क्यू, एल और क्यू के बीच में अल्फाबेट में भी यही प्लेसिंग है, एक दो तीन चार गैप होगा, और यहाँ भी चार गैप है। सेम सबको चेक करेंगे, ई एफ जी एच आई जे के टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सबको चेक करने के बाद इसमें कितने मिले, 3। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, निकालिए प्रिजन का। क्या हो गया इतनी शांति? एन ओ ओ पी आर एस, तीन ही हुआ ना, जबकि आंसर 4 है।
पी से स्टार्ट करेंगे, पी क्यू आर एस, पी और एस, टी यू बी, आर एस टी यू बी, आई जे के एल, एस टी यू, इधर से नहीं है, पी एस आर एस ओ पी एन ओ। अब राइट से चलेंगे, एन ओ, एन ओ पी क्यू आर, एन आर, ओ पी क्यू आर, ओ एंड आर, हो गया चार। पी एस एन ओ एन आर ओ आर, पी एस एन ओ एन आर ओ आर, गुड। अब निकालिए ट्रॉपिकल। ओ पी, ओ पी एल आर, ट्रॉपिकल में 5 है। ओ पी एल आर आ गया, ओ पी पी आर, 5 किसी से नहीं मिल रहा। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, ओ पी, ओ पी आई एल आई पी आई आर पी आर, पी एल पी, ओ पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी आई जे के एल, 2 मिला इधर, एल एम एन ओ पी, एल पी क्यू आर, एल आर, ए बी सी डी नहीं, सी डी एन आई जे के एल, पी क्यू आर, हो गया 5। ए बी सी डी पढ़ना, ए बी सी डी, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर टी से एबीसीडी पढ़ो, टी के बाद क्या आता है एबीसी अल्फाबेट में, यू, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, नहीं हुआ। अब आर, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, नहीं। ओ से चलेंगे तो ओ के बाद पी है, अल्फाबेट में भी ओ के बाद पी होता है, ट्रॉपिकल में भी ओ के बाद पी है, एक सेट मिला। अब फिर पी के बाद क्यू आर एस टी, नहीं है। फिर पी से पढ़ेंगे, पी क्यू आर एस टी, नहीं है। आई जे के एल, आई और एल, अल्फाबेट में भी आई के बाद एल होता है, के बीच में 2 होता है, और यहाँ भी आपका 2 है। तो मतलब लेफ्ट से चले तो हमें एक ओपी मिला और एक आईएल मिला। अब सेम हम राइट से करेंगे, एल
MNOP, एक मिला। अल्फाबेट में भी एल और पी के बीच में 3 अल्फाबेट होता है, और इसमें ट्रॉपिकल में भी एल और पी के बीच में 3 है। अब पी के बाद क्यू आर, तो एल से आपका एक मिला आर, ठीक है। और फिर करेंगे नहीं, ए से फिर चलेंगे, ए बी सी डी एफ नहीं मिला, सी से नहीं मिला, आई जे के एल एम नहीं मिला, पी क्यू आर। अब एक आपका यहाँ पी से आर, मतलब 3 2 5। चलिए अब लास्ट एक पैराडाइज है 3, जल्दी बताइए, ये हम नहीं बताएंगे। अच्छा निकाल के बैठे हैं, गुड। PRADAE, BCD, BCDE, PQR। PRADAE, गुड। कोई है जिसको इस पूरे पेज में कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? In a certain code language, section is coded as RFBUHPM. Then how a student be coded? सेक्शन को हम लोग RFBUHPM लिख रहे हैं, तो स्टूडेंट को उसी कोड लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? तो यहाँ क्या देखेंगे, एस को क्या लिख रहे हैं हम लोग, आर, तो क्या किए -1। ई को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एफ, मतलब +1। सी को क्या लिख रहे हैं, बी, मीन्स -1। टी को क्या लिख रहे हैं, यू, +1। मतलब एक पहले और एक बाद का। तो स्टूडेंट को क्या लिखेंगे, एस से पहले क्या होगा, आर, टी, टी के बाद का लेना है यू, यू, यू के पहले का लेना है टी, डी के बाद का लेना है ई, यू हो गया, डी हो गया, ई, ई का क्या लेना है, पहले का। ई के पहले क्या होगा, डी, एन, एन के बाद का ओ, टी के पहले का एस, RUTEDOS। सर फिर से एक्सप्लेन करो ना। देखो इस तरह के प्रॉब्लम में जो आपका पहले दिया हुआ है उसमें से कुछ ना कुछ रिलेशन निकालना होता है, कुछ ना कुछ सिस्टम होगा, ठीक है। तो सेक्शन को अगर RFBUHPM लिख रहे हैं तो बीच का क्या कनेक्शन है, अब फर्स्ट लेटर दोनों को मिलाएंगे, एस और आर, तो क्या होगा, -1, क्योंकि एस का पहले का ले रहा है आर। ई एफ, मतलब एक आगे का ले रहे हैं, +1। सी, सी को बी लिख रहा है, एक पहले का ले रहा है। टी, टी को यू लिख रहा है, मतलब एक आगे का ले रहा है। -1 +1 -1 +1, एक पहले का लेना है, एक बाद का लेना है। तो सेम स्टूडेंट को लिखेंगे, तो एस, एस का पहले क्या होगा, आर, टी, टी के बाद का क्या होगा, यू, थर्ड लेटर आपका स्टूडेंट में यू, यू के पहले का टी, डी, डी के बाद का ई, ई के पहले का डी, एन के बाद का ओ, टी के पहले का एस, RUTEDOS। क्लियर? इसका निकालिए, कैट को अगर किसी कोड लैंग्वेज में DDY लिखते हैं तो BIG, बिग को क्या लिखेंगे,
CLL. गुड. समझ में आ गया. CAT कैट को लिख रहे हैं DD बाई. एक मिनट.
सॉरी हो ना आप लोग। ओके, तो ये समझ में आ गया ना सबको, CLL? यस सर। यस सर। नाउ नंबर को अगर हम लिख रहे हैं PXQGK/, सीरियल को क्या लिखेंगे? ये तो बना हुआ है, देख लो। इसका जो सीरीज है वो +2 +3 +4 +5 +6 +7, मतलब n स्टार्ट किए 2 से, तो एक 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 बढ़ता चला गया। तो सीरियल को भी स्टार्ट करेंगे तो ये आपका एक 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 बढ़ता जाएगा, UHBNGS। ठीक है। क्वेश्चन NXBBQLLQ, -3 +3 -3 +3 -3 +3। तो रिप्लाई का क्या होगा? रिप्लाई में -3 R का O, E में +3 H, P का -3 M, L का +3 O, Y का -3 V, OH MO V। सीरीज वाले में कोई डाउट, कोई समस्या किसी को? नो सर। इंडिया को अगर HJMOCEHJZB लिखते हैं तो मुंबई को क्या लिखेंगे? इसमें देखना ये है कि आपका इंडिया में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, है ना? अभी तक सीरीज में जितना लेटर लेफ्ट होता था उतना ही राइट होता था। इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब लेफ्ट में आपका 5 है तो राइट में 10 हो गया, डबल। कैसे? आई को रिप्लेस कर रहा 2 लेटर H और J, मतलब एक पहले का एक बाद का, बीच में आई। N को क्या लिख रहा है? MO, एक पहले का एक बाद का, DCE, IHJ और AZB। क्लियर है? सेम मुंबई को लिखेंगे, M को क्या लिखेंगे? LN, U को TUV, M को फिर LN, B को ABC, A को ZAB, I को HIA। क्लियर? यस सर। दिल्ली को क्या लिखेंगे? DELI। CFKIH, सुप्रिया 10 लेटर होना चाहिए। CDFKMGIHJ, CDFKMGIHJ। ओके गुड। तो समझ में आ गया सबको? हैंड को अगर IR लिखते हैं, ठीक है, तो फिजिकल को क्या लिखेंगे? अब यहाँ देखो, लेफ्ट में आपका क्या है? 4 लेटर और राइट में आपका 2 लेटर।
तो इसमें क्या किया, H और A, H क्या है 8 + 1, दोनों को ऐड कर दिया 9, और ये आपका I क्या है 9। N और D क्या होगा 14 + 4 18, और R आपका क्या है 18। तो फिजिकल में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ 8 है और यहाँ 4 हो जाएगा। तो P कितना लेटर है 16, और H 8, तो 16 + 8 24, 24 क्या है आपका X और LM। कैट को अगर हम लोग लिख रहे हैं SCTC, तो डियर को क्या लिखेंगे, अब देखो क्या कर रहा है, C को, फर्स्ट लेटर C को कर दिया लास्ट में, A और T अपनी जगह है, और एक S ऐड कर दिए। यहाँ भी क्या करेंगे, D को कर देंगे लास्ट में, ठीक है, बाकी EAR आपका सेम पोजीशन पे, और S को ऐड कर देंगे। डस्टर 431259 क्वालिटी, D क्या क्या होगा 4, U 21, 21 का 2 + 1 3 लिखेंगे, D का तो सिंगल 4 है, U का 21 होता है 2 + 1 3, S का E जो T OPQRST 19, तो 19 को ऐड करेंगे, 1 + 9 10, और 1 + 0 1, T 20 2 + 0 2, E का 5, R 18, 1 + 8 9, समझे। तो पॉलिटी का क्या होगा, P का 16, 1 + 6 7, O 15, 5 + 1 6, 7 6 3 9 2 7। लेटेस्ट 215213, इसको समझने के लिए ऐसे लिखो, LATEST, लेटेस्ट। अब L का क्या होता है, कितना होता है नंबर, JKL, सब 12 होता है ना, तो 12 का क्या हो जाएगा, 1 + 2 3, A का 1, T का 2, 20 2 + 0 2, E का 5, S 19, 1 + 9 1, T 2। अब आपका आना क्या चाहिए 312512, लेकिन लिखा क्या है 215213, मीन्स नीचे से ऊपर, मतलब रिवर्स। अब सेम आपको लीडर का निकालना है सबका, और उसको नीचे से ऊपर लिखना है, क्या होगा 954153।
इस स्लाइड में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? नहीं? बड़मास 324911 मनोरमा क्या किया है? एडिशन ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर एंड इंटरचेंज विथ ईच टू लेटर्स। बी का क्या होगा? 2। और यू का 21 3। आर का OPQRST 18 1 + 8 9। एम का MNO 13 मतलब 4। ए का 1। एस का 1। अब देखो दो दो का कर दिया, 23 है तो यहाँ 32, 94 है 49, 11 है 11। रिवर्स करेंगे कुछ नहीं होगा। सेम निकालना है मनोरमा का, दो दो का निकालेंगे या दोनों को रिवर्स कर देंगे दो दो का। एम का क्या होगा? 4। ए का 1 तो 1 4 है ना। एन का 5। ओ का 15 5 + 1 6। यहाँ हो गया 6 5। सेम 1914। इंडिया 37 मुंबई। अब इंडिया में क्या किए, सारे लेटर को ऐड करके 37, सेम मुंबई में भी ऐड करेंगे तो 59 आएगा। आप लोग दिल्ली का ऐड करके जल्दी बताइए। थर्टी एट 38 38, सबका 38 है। ओके। अब प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई समझेंगे, माइनस को प्लस समझेंगे, मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन समझेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 + 4 - 18 × 3। क्या होगा वैल्यू? 5 प्लस को क्या समझ रहे हैं? मल्टीप्लाई। तब इसको क्या लिखेंगे? 5 × 4। माइनस को क्या समझ रहे हैं? प्लस। 18 मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन 3। अब क्या होगा आंसर? 12.6। 26। दर्शन आपका 12.6 कैसे? थर्टी एट / 3
और कोई? ट्वेंटी सिक्स, 50 कैसे आ गया अक्षय? आप लोगों ने बचपन में या कभी भी एक फार्मूला का नाम सुना था, बॉड मास? जो जो नहीं सुना है वो हैंड रेज करो तो जरा देखें। बॉड मास यही होता है ना, 5 × 4 + 18/3। बॉड मास में क्या होता है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट है नहीं। फिर ऑफ, ऑफ भी नहीं है। डिवीजन, सबसे पहले डिवीजन। तो ये आपका डिवीजन है ना, 18 डिवाइड। तो 5 × 4 + 6, 5 × 4 + 6। अब डिवीजन के बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन, तो 20, तब एडिशन, 20 + 6 26। जिसने सिंपल किया था समझ में आया? अब इसका निकाल के बताइए। इफ P मीन्स डिवीजन, Q मीन्स मल्टीप्लीकेशन, R मीन्स एडिशन, S मीन्स माइनस subtraction, then find the value of 18Q, 12P, 4R, 5S, 6। 53, 53। सबका 53 आया। ओके, कोई डाउट किसी को अब बॉड मास समझने में? LLAMS को स्मॉल लिखते हैं, तो सेम ABCD में कौन सा सही होगा? LLAMS को एक वर्ड बनाए मीनिंगफुल, स्मॉल, तो SRENID डिनर्स होगा। चार्ट को ट्रेस लिख सकते हैं। C चार्ट। और कोई?
बी A, C, B, A. The right answer is A. A, yes. A. अपना लॉजिक लगाना है इसमें. Trade is related to UKBCF in the same way as plate is related to. Yes. Trade is related to UKBCF. प्लेट का क्या होगा? A, B, A. Good. Bucket. A, C, T, B, D, V, B, D, J, L, D, F, S, U. तो बोनस क्या होगा? B, B, B. गुड. किसी को कोई डाउट? DE is equal to 10. HI. क्या टाइम लग रहा है? डी का 4, ई का 6, 6 + 4 10. HI 17. सबका 17 क्यों आ रहा है? डी, ए, बी, सी, डी 4. डी, ई. अच्छा, ई का तो 5 होगा ना. 4 और 5 को लिख रहा है 10. एच क्या होगा? 8 और आई 9. 9 + 8 17 कैसे करेंगे आप? 4 + 5 तो 9 ही होगा ना, जबकि 10 लिख रहा है. क्या हुआ? ये 4 को हाफ किए तो हो गया 2. 2 5 या 10.
सेम 8 को हाफ करेंगे 4, 4 9 जा 36। लॉजिक लगाना होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा। ठीक है। इफ क्लासरूम CMC VWWU then MOORSSALC। B. Good. If .NET is equal to KFO, then Java. BA. IU. कोई डाउट किसी को? सर एक्सप्लेन करो। बोलो। AZB by CXDW EBFU। A. Good. Here are some words translated from an artificial language. GORBELFLUR means fine belt. PIXN GORBL means ceiling fan. Earth tussle means tile roof. Which word could mean ceiling tile?
डी। हर वर्ड को दो दो तोड़ लो, GORBL, डी और डी। द राइट आंसर इज डी। जिस तरीके से यहाँ आपका दो है, फैन और बेल्ट, यहाँ भी आपको बीच में ब्रेक कर लेना है, GORBLFLUR। सीलिंग फैन, PIXN, GORBL। यहाँ GORBL कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है? फैन। मतलब फैन के लिए आपका हो गया GORBL, FLUR फ्लर क्या हो गया? बेल्ट। PIXN क्या हो गया? सीलिंग। तो सीलिंग के लिए PIXN लेंगे और उसके बाद सिर्फ इसी ऑप्शन में है। समझा? सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा? देखो ये अभी साथ में दिख रहा है ना, तो यहाँ आपका दो वर्ड है, फैन और बेल्ट। यहाँ भी दो में डिवाइड कर लेंगे तीनों को। अब फैन और बेल्ट, पता नहीं है फैन के लिए GORBL है या बेल्ट के लिए। नीचे दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सीलिंग फैन। अब दोनों में कॉमन क्या है? फैन। दोनों में कॉमन है। और इधर कोड लैंग्वेज में जो है उसमें दोनों में क्या कॉमन है? GORBL। इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब फैन को हम लोग GORBL लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बचेगा तो क्या बचेगा? फैन का मिल गया, तो FLUR जो है वो बेल्ट है, और PIXN आपका जो है वो आपका सीलिंग है। अब नीचे टाइल है, तो नीचे जाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सीलिंग का मिल गया ना, PIXN। अब चारों ऑप्शन में PIXN सिर्फ यही है, तो टाइल का ARTH होगा। ओके। Here are some words translated from an artificial language. Mulo Karn means blue sky. Bilko Spadi means bicycle race. Mulo Bilko means blue bicycle. Which word could mean race car? सेम दो दो वर्ड निकाल लो। डी। राइट आंसर डी। गुड। क्या होगा? हाथ में अंगूठी पहनते हैं, बाल में क्या लगेगा? सर पे क्या लगेगा? कैप। गुड।
2A1 2A1 कैटरपिलर है तो टेलीफोन पासपोर्ट पोस्ट कार्ड एरोप्लेन टू 4214 पहले हम लोग बहुत पहले चिट्ठी लिखा करते थे। आज वही काम टेलीफोन से हो जाता है। तो आज हम एरोप्लेन से उड़ते हैं, तो पहले क्या करते थे? बस से चलते थे। काइट घड़ी क्यों होगा? टी शर्ट जूता क्या होगा? डी 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 क्या लॉजिक लगेगा टू का? टी शर्ट बॉडी के अपर पार्ट में और शूज बॉडी के लोअर पार्ट में। तो रैक हो गया, और ये आपका उसका सबसे नीचे का पार्ट का है इमेज, 2 नंबर। कप इज टू कॉफी एज बॉल इज टू बी 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 गुड। रेप्टाइल इज टू लिजार्ड एज फ्लावर इज टू सी 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 गुड। secretly is to openly, silently is to सी सी सी। नॉइजली। कोई डाउट किसी को? कुछ भी? No, sir. पेन इज टू पोएट एज निडल इज टू
सी डी, सी कैसे होगा स्विंग? टेलर पेन को यूज करता है पोएट, तो निडल को भी टेलर यूज करेगा ना। पेन से क्या होता है वो तो नहीं है। एक्सरसाइज इज टू जिम एंड ईटिंग इज टू, रेस्टोरेंट। गुड। केयरफुल इज टू कॉशियस एज बोस्टफुल इज टू, बी सी हम्बल, एरोगेंस। अब डिक्शनरी में सबका मतलब ढूंढिएगा आप लोग। केयरफुल क्या होता है? किसी का केयर करना, ध्यान रखना। कॉशियस सावधानी रखना। बोस्टफुल मतलब क्या होता है? पेटल फ्लावर, बी टायर बाइसिकल। सिर्फ एक का जवाब आया। टेलर सूट, स्कीम एजेंट, एडिट मैन्युस्क्रिप्ट, रिवाइज राइटर, मेंशन ओपिनियन। एडिट मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट होता है जो पुरानी लिखी हुई बुक है ना, वो। ब्रिसल ब्रश, की पियानो, स्लैप स्टिक, लाफ्टर, हॉरर फियर। गुड। इंटरेस्ट ऑब्सेशन, ड्रीम फैंटेसी, जॉन्डिस लीवर,
रेसेज स्किन। कोई डाउट? नहीं। तृप्ति डी, मसल हर्ट। मसल हर्ट जॉन्डिस एक डिजीज है जो लीवर को इफेक्ट करता है, और रेसेज भी एक डिजीज है जो स्किन को इफेक्ट करेगा। लेटर वर्ड। पेज बुक। ट्रेन ट्रैक। ए, 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 बुलेट बैडल। कहाँ आप लोग ए घूम रहे हो? बोट बटन। ओके, चलो होता। रीडिंग इज रिलेटेड टू नॉलेज इन द सेम वे एज वर्क इज रिलेटेड टू। सी। गुड, गुड, गुड। कैंडल लैम्प, फ्लड लाइट हट, कॉटेज। डी, हाउस। वॉक, स्कीप, रन, टॉस, पिच। वॉक, स्कीप, रन, टॉस, पिच। हर्ल। रूल, कमांड, डिक्टेट, डोज, स्लीप। डी, डी। अब आप लोग बताइए, कोई डाउट है किसी को पूरे टॉपिक में? एनीवन? एनी डाउट? चार लोग निकल लिए। कोई नहीं।
है कोई डाउट किसी को?